गुड मॉर्निंग गाइस, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे आज के नए व्लॉग में। आज का व्लॉग थोड़ा अलग है क्योंकि आज दिन की शुरुआत सीधी किचन से हो रही है। सुबह सुबह ही खाना बनाना पड़ रहा है और आज मैं बना रही हूँ राइस। सच बताऊँ तो कभी कभी लगता है कि हाउसवाइफ की लाइफ में सुबह उठते ही काम स्टार्ट हो जाता है, ना प्रॉपर रेस्ट ना स्लो मॉर्निंग। स्लो मॉर्निंग इसलिए नहीं होती क्योंकि हम सुबह उठते ही ये सोचते हैं कि हम फटाफट काम कर लें और फिर रेस्ट करें। क्योंकि मैं उठ जाती हूँ 5:30 बजे के करीब और 5:30 बजे से लेकर 12 बजे तक नो रेस्ट ओनली काम। फिर मैं सोचती हूँ यार कि जल्दी जल्दी काम करो फिर रेस्ट करो, क्योंकि हमारा रेस्ट भी सिर्फ 2 घंटे का ही होता है। फिर 3 बजे फिर वही रूटीन स्टार्ट हो जाता है, चाय बनाना, नाश्ता बनाना और फिर शाम के खाने की तैयारी। हमारा जो शाम का खाना है ना वो 7 बजे के लगभग बन जाता है और 7:30 के लगभग सब खा भी लेते हैं। तो आज खाने में कुछ खास नहीं, बस सिंपल सिंपल वाली क्या नमकीन राइस बना रही हूँ और छोले की सब्ज़ी बनाई है। क्योंकि ऑनेस्टली एनर्जी थोड़ी कम है, इस वजह से राइस का चुना है हमने। क्योंकि नाइट में क्या था कि हम लेट सोए थे और फिर उठना तो उसी टाइम पड़ता है, उठने में हम लेट नहीं कर सकते। फिर एनर्जी भी थोड़ी लो थी, इस वजह से मैंने मम्मी को बोला था कि आज राइस ही बना लेते हैं। फिर मम्मी ने भी बोल दिया ठीक है राइस बना ले। तो हमने नमकीन चावल बनाए, फटाफट बन गए, 2 सीटी में हो तैयार राइस। हर दिन परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन काम करना पड़ता है, यही रियलिटी है। तो आज का पूरा दिन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और आज अलमारी की सफाई भी करनी है। उसका हाल देखकर आप भी बोलोगे ये क्या हालत कर रखी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का रियल डे। राइस चढ़ा दिए हैं, सिंपल खाना है लेकिन घर का खाना, बना हुआ खाना ही सबसे अच्छा लगता है। कभी कभी लोग सोचते हैं हाउसवाइफ बस घर पर ही रहती है, लेकिन सच ये घर पर रहना आसान नहीं है, घर संभालना मुश्किल होता है। एनर्जी कम है लेकिन फिर भी रुकना नहीं है। अब आ गई थी मैं ऊपर। ऊपर आके मैं आपको अपने रूम का हाल दिखाती हूँ। क्योंकि मॉर्निंग में क्या होता है कि इतना बुरा हाल हो जाता है। नाइट में लड्डू खेलता है, वो इतना बुरा हाल कर देता है, इधर उधर कपड़े फेंकना ये सब। और फिर लड्डू के पापा भी बच्चों से कम नहीं है, वो भी अपना सामान यहाँ से उठाया वहाँ रख दिया, यहाँ से उठाया वहाँ रख दिया। सब कुछ सेट करना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं उनको पूरा टाइम देती हूँ कि भैया आप तैयार होके अपने जाओ ड्यूटी, आपको ऊपर जब तक जो करना है वो करो। समेटने में पूरा, और ये इसकी हालत तो दिखा दूँ मैं आपको, होता है फैला देते हैं। और फिर मैं आ गई थी अब ऊपर। अब मुझे सब समेटना था। अब अलमारी का हाल देख ही रहे हो, देख कर आप मुझे बताइए, बोलोगे ये क्या हाल कर रखा है। क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल रहा, ऊपर नीचे के काम में इतना बिजी हो गई हूँ मैं, फिर मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा कि मैं सब कुछ सेट कर दूँ। लेकिन आज मैंने सोच लिया था नीचे का काम फटाफट फिनिश करके आज मैं अलमारी सेट करके रहूँगी। क्योंकि आज अगर नहीं करती ना मैं अलमारी सेट, तो ये अलमारी मेरे संभलने में नहीं आती। सारे कपड़े खोलते ही ऐसे गिर रहे थे। तो मैं लग गई थी अपने काम में। चलो भैया अब शुरू करते हैं आज का मेन टास्क, अलमारी की सफाई। आप लोग देख सकते हो कितना मैस हो रखा है। कपड़े ढूंढने जाओ तो कुछ मिलता ही नहीं है। कभी कभी लगता है अलमारी खुद ही गंदी हो जाती है। मैं कितना भी इस अलमारी को समेट लूँ लेकिन पता नहीं हर 4-5 दिन के बाद ये बिखरी हुई मिलती है। उसका कारण ये है कि मैं जब भी मतलब कि कपड़े निकालती हूँ तो फटाफट काम करना होता है कि नहा के जल्दी से नीचे जाओ। तो मैंने जैसे मेरे हाथ में जो कपड़े आए मैंने फटाफट निकाले और बस फिर मैं चली जाती हूँ अपने नहा धो के नीचे। यही वजह है मेरी कि मेरी अलमारी कभी सेट नहीं हो पाती। कभी भी मान लो किसी भी हाउसवाइफ का अगर रूम ऊपर है ना और किचन नीचे है, काम नीचे है, तो उसका रूम भाई सेट होना बहुत मुश्किल है। क्योंकि वो ऊपर आके अगर काम भी करती है ना तो नीचे वाले सोचते हैं कि भाई ये कर क्या रही है, ऊपर बैठी होगी ये होगी। तो इस वजह से क्या है कि मैं बस मेरा उसमें का जो काम होता है ना वो ही करती हूँ। फिर मैं अपने नीचे चली जाती हूँ नीचे का काम करने के लिए। मेरा जो फ्री टाइम होता है ना उसमें मैं वीडियो वगैरह बनाती हूँ। क्योंकि भाई मैं क्या बताऊँ, लाइफ इतनी बिजी है। आपको ये लगता होगा कि करती कुछ नहीं है, बस वीडियो बनाती है। वीडियो ना बनाती भाई मैं बहुत कुछ करती हूँ। सब कुछ सेट करने में इतना टाइम लगता है, मैं क्या ही बताऊँ। वीडियो बनाती हूँ, उसको एडिट करती हूँ, घर का काम करती हूँ, ऊपर का काम करती हूँ, नीचे का काम करती हूँ। फिर मेरे को इधर उधर कुछ चीज़ें बिखरी रहती हैं, उनको सेट करना मैं कैसे मैनेज कर रही हूँ वो मुझे पता है। और कोई भी हाउसवाइफ अगर वीडियो बनाती है यूट्यूब पर, उसको पता है कि वो कैसे सब मैनेज करती है। और एक एडवाइस मैं ही देना चाहती हूँ कि अगर आपको
कभी भी ये मिले ऑप्शन मिले कि आपको ऊपर का रूम लेना है या नीचे का, तो भाई नीचे का ही ले लेना। ऊपर का लो तो ऊपर किचन होना बहुत ज़रूरी है। मेरे तो 20 चक्कर लग जाते हैं ऊपर नीचे के, और पूरे दिन भर इतना काम करके नहीं थकती जितना कि मैं ऊपर नीचे के चक्कर में थक जाती हूँ। पहले लड्डू नहीं था तो इतने चक्कर नहीं लगते थे, लेकिन अब लड्डू के चक्कर में, अब लड्डू का ये लाना है, अब लड्डू का वो लाना है, अब लड्डू नीचे गया, अब उसको ऊपर लाओ, अब उसको नीचे लेके जाओ। परेशान हो जाती हूँ पूरे दिन भर। कभी कभी मन करता है बस बैठ जाऊं, कुछ ना करूं, लेकिन स्ट्रांग वही होता है जो मन ना होने पर भी उठकर काम करे। कुछ कपड़े रखने वाले थे और कुछ देने वाले। ज़िंदगी में भी ऐसा ही होता है, कुछ चीज़ें रखनी पड़ती हैं, कुछ छोड़नी पड़ती हैं। सच में बहुत थकाने वाला काम है, लेकिन बाद में जो सुकून मिलता है ना, वो वर्थ इट होता है। मैं लड्डू आ गया था तो लड्डू को सुलाया और थोड़ी देर रेस्ट भी किया, क्योंकि मैं थक चुकी थी। रियल लाइफ जो कैमरा में होता है ना, वो हमेशा नहीं दिखा सकते हम स्ट्रॉन्ग हाउसवाइफ के पीछे उनकी थकान छुपी होती है। अगर आप भी ऐसा फील करते हो ना, तो बिलीव करो आप अकेले नहीं हो। अब भाई ऊपर की जो सफाई करना इतना आसान काम नहीं होता रियल में। सारे कपड़े समेट रही थी धीरे धीरे, और फिर ये आ गए पतिदेव हमारे लिए जूस लेके क्योंकि मेरी जो मैं जो काम करती हूँ ना, वो किसी को दिखे ना दिखे, लेकिन मेरे हस्बैंड को ज़रूर दिखता है। वो मेरे मतलब कि मैं जो काम करती हूँ उसमें हेल्प करते हैं, बट हेल्प से ज़्यादा वो मेरे केयरिंग ज़्यादा करते हैं। जैसे ही मैं उनको ऑटोमेटिक पता चल जाता है कि ये थक चुकी है, अब इसको इस चीज़ की ज़रूरत है, तो खुद से ही अभी मेरे लिए बनाना शेक बना के लेके आए और मैंने पिया। फिर मेरी एनर्जी आप देख ही रहे हो कि एनर्जी थोड़ी ज़्यादा हो चुकी है। जब हम काम कर रहे हो और कोई कुछ मतलब कि ला कर दे खाने के लिए या पीने के लिए, तो थोड़ा रिलीफ फील होता है, और फिर जिस एनर्जी के साथ हम काम करते हैं वो बेस्ट होता है। सारे कपड़े मैंने समेट दिए थे, फोल्ड कर लिए थे, अब बारी थी अलमारी में सेट करने की, तो मैंने सब सेट किया। और आज का व्लॉग इतना ही है। अगर कोई आपको बात अच्छी लगी हो तो